अपनी खुशियां संभाल करके रखिए। ये उस कांच के समान होती है जो लोगों को चुभती बहुत है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 8 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 8 फरवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन में आपको अष्ट लक्ष्मी की महिमा के बारे में बताने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह के 11:18 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा सुबह के 10:04 तक है, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है दोपहर के। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 7:23 से 8:53 तक सुबह के। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को कहा जाता है साउथ ईस्ट, तो इन दो दिशाओं में आपको यात्रा करने से बचना है। और अगर यात्रा करनी ही है तो दही खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, रूचक महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अपने और अपने परिवार के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 10 फरवरी 2024 से माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और 14 तारीख को बसंत पंचमी के शुभ समय में लगातार ही इस समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्या के अनुसार आपको किस कवच को धारण करना चाहिए है, क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, जो ग्रह दोष हैं, उनके निवारण के लिए आप कवच निर्माण करवाएं, तो वहां पर आपको इन नंबर्स पे कॉल करते हुए अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी समस्या, ये सभी चीजें बता करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एपिसोड के शुरू में कहा था कि मैं आपको अष्ट लक्ष्मी कवच की महिमा के बारे में बताने वाला हूं, तो वही आज के दिन आपको यहां पे बताने का प्रयास है। एक इंसान के जीवन में उन्नति के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए जाते हैं। क्या है वो पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ का मतलब होता है लक्ष्मी प्राप्ति, तीसरा संतान उत्पन्न करना यानी कि काम, और चौथा मोक्ष। सर्वविदित है कि अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को आप सार्थक रूप देना संभव नहीं है और इसीलिए अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लक्ष्मी से संबंधित उपासना व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक बताई जाती है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, कोई भी धर्म हो, वो एक चीज बहुत अच्छे से जानता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति या ये कहा जाए कि पैसों की प्राप्ति और उसके महत्व उसको स्वीकार करता है। बिना धन के धर्म का अस्तित्व आज के युग में संभव नहीं है और यह स्पष्ट है कि धन की महत्ता और आवश्यकता प्राचीन काल से ही हर इंसान को रही है। इसलिए शास्त्रों में भी बताया गया है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां अपने आप ही अष्ट लक्ष्मी की बात आती है। अष्ट लक्ष्मी जीवन के लिए कितनी आवश्यक है यह आप इन तथ्यों से समझ सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अष्ट लक्ष्मी के पूजन, आराधना, उपासना, साधना से 8 प्रकार के ऐश्वर्य के मार्ग आपके लिए खुलते हैं। सबसे पहले धन लक्ष्मी। लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना करने से जब भी व्यक्ति को धन की आकांक्षा होती है वो धन को निरंतर प्राप्त करता है और घर में धन स्थिर रहता है। फिर बात होती है यश लक्ष्मी की। लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना समाज में मान सम्मान हो, यश हो, ऐश्वर्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये प्रदान कराने में सहायक होती हैं। फिर बात होती है आयु लक्ष्मी की और इस स्वरूप की साधना से दीर्घ आयु और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भय मुक्त होकर के स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ रोग रहित जीवन आपको प्राप्त होता है। फिर बात होती है वाहन लक्ष्मी की और वाहन लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना से वाहन का सुख प्राप्त होता है,
भौतिक संपत्ति में आज के युग में वाहन सबसे ज्यादा विशेष भूमिका निभाता है। फिर बात होती है स्थिर लक्ष्मी की, और लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना से घर में धन, धन्य आदि बना रहता है, स्थायी संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। फिर बात होती है ग्रह लक्ष्मी की। ग्रह लक्ष्मी कौन है? पत्नी, मनोनुकूल हो, हमारे विचारों को समझ सके, मित्र हो, सखा हो, मंत्री हो, ये मंत्री बनकर के जीवन में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो। ग्रह लक्ष्मी की साधना से ही इनकी प्राप्ति संभव होती है। फिर बात होती है संतान लक्ष्मी की। संतान लक्ष्मी ये जो स्वरूप है, इनकी साधना से संतान सद्व्रती हो, सौभाग्य लाने वाली हो और आपके जीवन को एक अलग आयाम पर पहुंचाने वाली हो, आपके सपनों को पूरा करने वाली हो। लक्ष्मी की कृपा से इनकी आपको चाहत जो है वो प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है भवन लक्ष्मी की। हमारा खुद का भवन हो, खुद की छत हो, जिसके स्वामी हम हो, ये कामना भवन लक्ष्मी के स्वरूप की साधना से प्राप्त होती है। एक किराए के घर में रहने को भवन सुख नहीं कहा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं पर कमी बनी रहती है, हमेशा जब भी खरीदने का मौका होता है तो वहां पर यही बात होती है कि थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं, तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण अवश्य ही करना चाहिए है, जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना देने के लिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सुबह के 10:04 से पहले जो चंद्रमा है वो 9th हाउस में है, उसके पश्चात वो 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो सुबह के समय आपके लिए यहाँ पर 25% सपोर्टिव है, जिसके पश्चात आपके लिए यहाँ पे 70% पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऐसे समय में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और वहीं पे जो अटके हुए काम थे, रुके हुए काम थे, वो आपके चल पड़ेंगे। खासतौर पर ऐसे समय में पिताजी का सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है, या फिर अगर उनसे मदद मांगे तो आपको मदद अवश्य ही देंगे। अब ऐसे समय में ये कह रहा हूँ कि 10:04 के पश्चात जो हम सिचुएशन देखेंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव है। वहां पर आपकी जुबान कहें, आपकी बातें कहें, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होनी शुरू कर देंगी। अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी बातें करके लोगों को आप मना लेंगे। आपका काम जो है वो फिर से चल पड़ेगा। ऐसे ही समय में जो मन मुटाव था किसी बच्चे के साथ में, घर परिवार के साथ में, किसी मेंबर के साथ में, तो वो अब आपका वापस बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पे जो निवेश के लिए आपको यहाँ चांसेस मिल रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो बेहतर मिलनी शुरू करेंगी। अगर किसी सिग्नेचर को लेकर के परेशान थे या फिर फंड्स को लेकर परेशान थे कि अकाउंट में है नहीं पर फिर भी चेक जा चुका है, अब यहाँ पर वो चेक बाउंस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पर बातचीत करके आप उस सिचुएशन को ज़रूर हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक जो है वो आपके लिए रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश कर चुके होंगे 10:04 के पश्चात। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन अगर ओवरऑल देखी जाए तो 70% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है और ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले, घर के अंदर जहरीले जीव जंतु हों या फिर किसी ऐसे जीव के कारण परेशान होना पड़ सकता है जो खाने में अगर आ जाए तो खाना खराब हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था उस खाने के लिए, या ये कहें कि शादी का खाना था, तो वो खराब होने से यहाँ पे परेशानी हो सकती है। दूसरा, ऐसे समय में गलत इंसान के बहकावे में आने से आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये महिलाओं के लिए कहूँगा कि ऐसे समय में मासिक धर्म के कारण आपकी कहीं ना कहीं परेशानी, आपकी हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में ज़्यादा बढ़ सकती है, या ये कहें कि वीकनेस आपको इस समय में महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिचुएशन सपोर्टिव है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए आप अपने काम को अंजाम देने में इस समय में सफल होंगे। यहाँ पे नौकरी पेशा लोग जो किसी बात को लेकर के या अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर के जहाँ परेशान हो रहे थे, अपना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो अब सपोर्ट इस समय में आपको फिर से मिल सकता है। बस ये बात रहेगी कि थोड़ा अपने आप को आप डायल डाउन करेंगे, थोड़े पेशेंस के साथ में काम करेंगे और अपनी ज़ुबान में जो है, या ये कहें कि आपके जो शब्द हैं उसके अंदर विनम्रता लाएंगे, तो आपके लिए काम फिर भी बन जाएंगे। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं इस समय में कहीं ना कहीं
आपको परेशान होना पड़ सकता है आपकी वर्कफोर्स के कारण कि सब स्ट्राइक पे चले जाएं या फिर काम करने से मना कर दें या किसी ना किसी तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण आपको परेशान करने की इस समय में कोशिश जो है वो आपकी वर्कफोर्स कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा लीगली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए आप आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा 7th हाउस में थे सुबह, जो अचानक से अब 10:04 के पश्चात आपके लिए 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। वध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। सुबह सुबह का जो समय है जहां पर इंसान अपने घर से बाहर निकलता है काम के लिए, वो सिचुएशन तो आपके लिए पॉजिटिव है, पर उसके पश्चात एक्सट्रीम नेगेटिविटी जिसे आप कह सकते हैं वो फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में सुबह का समय जो है 10:04 से पहले का, वो आपके लिए फिर भी कहूँगा कि 80% पॉजिटिव था, पर उसके पश्चात सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है। सिचुएशन ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट की रहेगी और ऐसे समय में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जताई जा सकती है या फिर किसी ना किसी लीगल ट्रबल में अटकने की संभावनाएं बताई जा सकती है। अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में मन मुटाव ज़्यादा हो सकता है और अपने कलीग्स से भी इस समय में सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस समय में कन्वर्ट हो रही है। ये कहें कि एक एक्सट्रीम चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि जहां पे हर चीज़ मन मुताबिक चल रही थी, हर चीज़ आपको पॉजिटिव लग रही थी, वहां पे अचानक से नेगेटिविटी क्यों है, डिप्रेसिव थॉट्स इस समय में आपको परेशान कर देंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं गलत लोगों की सीख जो है वो आप इस समय में अप्रूव कर देंगे या फिर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ करके अपने आप का नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठता है इंसान, गलत निर्णय ले लेता है, वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलेगी कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ऐसा आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपको नुकसान मिलेगा, पर फिर भी किसी के बहकावे में आने से आप उस गलत दिशा में आगे बढ़ ही जाएंगे। ऐसे समय में एक छोटा सा आपको उपाय करना है। अगर सुबह सुबह जब अपने ऑफिस के लिए आप बाहर निकलते हैं, बेसन के लड्डू अगर आपको कहीं शॉप से मिल सकें तो वो लेकर के रास्ते में कोई भी जो आपको इंसान दिखता है या फिर ये कहें कि आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको आपने कुछ लड्डू दे दिए, रास्ते में कोई बच्चे आते हैं तो उनको लड्डू खिला दिए, उसके बाद में कोई आपको ऐसा इंसान मिलता है जिसको किसी ज़रूरतमंद इंसान जिसे हम कहते हैं, तो उनको ये लड्डू आप आगे देते हुए निकल सकते हैं अपने काम के लिए। यहाँ पर जिसको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कहा जाता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप में, वो इस समय में कहीं ना कहीं आपको एब्सेंट मिलने वाला है। उस चीज़ की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा खलने वाली है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 6th हाउस से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। कल की सिचुएशन जो मैंने आपको कही थी कि कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रही है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही है, पर फिर भी आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। अब इस समय में वो मेहनत का फल आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य बेहतर बना हुआ है, लोग आपके लिए बड़ी आसानी से आपकी बातें मान रहे हैं। डोमिनेंस इस समय में आपके अंदर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में सपोर्ट जो था वो भी इस समय में मिल जाएगा। यहाँ पे खास तौर पे ये चीज़ आपको बता दूं कि अट्रैक्शन पावर जिसे कहते हैं, एक स्टेटस और पावर जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपको मिल सकता है। अपने घर परिवार के साथ में काफ़ी ज़्यादा बातों पे जो डिस्कशंस थे वो अब आपके लिए फेवरेबल बनने वाले हैं। और पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई भी परेशानी थी, चाहे हम कहें कि किसी इंसान ने कोई बात ऐसी कुछ कह दी है या फिर कोई लीगल नोटिस आपको उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आ चुका है, तो यहाँ पे उस चीज़ की रेजोल्यूशन, उस सॉल्यूशन के लिए आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। गृहिणी की अगर बात करते हैं, हाउस वाइफ्स की अगर बात करते हैं, तो आप भी अट्रैक्शन इस समय में ये कहें कि अट्रैक्शन के धनी हैं, सुंदरता के धनी हैं। जो चीज़ चाहते हैं वो पा सकते हैं। रोमांस और रोमांच इस समय में आपकी लाइफ में रहेगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसको एंजॉय करना कहते हैं अपनी लाइफ में, जो पैसे हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको इस समय में एंजॉय करने का मौका आपको अवश्य ही मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस से 6th हाउस में ट्रांजिट होंगे। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल 10:04 के बाद की ही आपके लिए बात करते हैं, जो ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। यही कहूँ कि बेहतर जो आप कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पे आपको चीज़ें आपके मन मुताबिक मिल पाएंगी। सबसे पहले तो सिचुएशन 10:04 के पश्चात आपके लिए 70% पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ऐसे समय में जो रिस्क लग रहा था, उस रिस्क पोजीशन से आप बाहर आने वाले हैं। जो लॉस है
उसको इस समय में लॉस ही मानते हुए आगे लॉस होने से अपने आप को बचा लेंगे। गलत कमिटमेंट से अपने आप को पीछे खींचेंगे, कहीं ना कहीं पे जो बात करके समझा बुझा करके अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना है वो करने में आप इस समय सफल हो जाएंगे। अब ऐसे समय में पिताजी के साथ में खास तौर पे जो मतभेद हो गए थे, वहां पर अब आप आगे बढ़ते हुए उस मतभेद को खत्म करने की कोशिश अवश्य ही करने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होगा और उसको आप स्वीकार करते हुए माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर इस बात का अवश्य ही ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी जो आज के दिन आपके लिए बात रहने वाली है कि एग्रेशन के साथ में अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसी को पैसे दिए हैं उसके लिए एग्रेसिवली अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर भी आपके पैसे मिल जाएंगे। अगर मौखिक रूप से अभी भी बात चल रही है या फिर SMS के द्वारा आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करके पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन से अब आपको बाहर आने की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा स्टर्न होकर अपने स्टैंड को लेकर के आपको बात करनी होगी। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, आप दोनों को भी यही कहूँगा कि मन जो विचलित था, परेशान था चीज़ों को लेके, अब इस समय में एक चीज़ पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा, वरना जो नुकसान है उसको आप आगे खींचते चले जाएंगे। जो पॉजिटिव समय है जहां पे चीज़ों को वापस बेहतर किया जा सकता था, उस समय से अपने आप को वंचित कर लेंगे। यहां पर येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो वहीं पे आज के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा कि पीली सरसों जो होती है उसके साथ में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके रुमाल में हो या फिर किसी भी कपड़े के अंदर हो, उसको कलावे से बांध करके अपने बैग में डाल करके फिर ही चलिएगा बाहर। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट होना, ये सिचुएशन कुछ तो आपके लिए नेगेटिविटी से बचाने वाली रहेगी, पर बुध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो फिर भी सिचुएशन को 25 से 33% सपोर्टिव आपके लिए बनाने वाला है। अब ऐसे समय में जो आपने कल बातें की है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, डिप्रेसिव थॉट्स आप पे हावी थे, उन चीज़ों को लेकर के घर परिवार में जो विवाद हैं वो थोड़े शांत होंगे, पर विवाद अभी भी चल रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन लेने से, कोई भी ड्रास्टिक एक्शन लेने से अपने आप को रोकने की ज़रूरत है और अपने एक्शंस को इस समय में जस्टिफाई करने से बचिएगा। या फिर ये कहा जाए कि जो गलत हो चुका है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि इस चीज़ को बताने की कोशिश करना कि जो गलत हुआ है वो क्यों हुआ है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाली है। कहीं ना कहीं पे नींद को लेकर के, घर परिवार की सिचुएशन को लेके जो फ्रस्ट्रेशन है वो काम में निकालने की गलती हो सकती है, उससे भी आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। जो गृहिणी है, खास तौर पे सासू माँ के साथ में, ये कहा जाए मदर इन लॉ के साथ में, इस समय में कहा सुनी होने से, बहस होने से काफ़ी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं। सुबह सुबह के समय में जो कहीं ना कहीं पे युद्ध, कहीं घमासान युद्ध आपके बीच में हो सकता है, उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ही बड़े ड्रास्टिक डिसीजंस इस समय में लेती नजर आएंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी इन्हीं बातों को लेकर के मन मुटाव कहें या बहसबाजी कहें, वो सुबह सुबह के समय हो सकती हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट होना, ये पॉजिटिव सिचुएशन तो नहीं बना रहा है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स जो हैं, ओवरऑल सिचुएशन को अगर आपके लिए देखा जाए 10:04 से पहले की जो सिचुएशन थी वो 100% पॉजिटिव थी, और वहां से अब आप जा रहे हैं 80% सपोर्ट की सिचुएशन में। और यहां पे मैं ये कहूंगा कि एक्सट्रीम नेगेटिविटी तो नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं पे चीज़ों का आभास जो है, फीलिंग जो है, वो आपको आनी शुरू कर सकती है कि अब मन मुताबिक नहीं हो रहा है। ऐसे समय में जो सुबह का सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ड्रीम्स वाली सिचुएशन थी कि आज के दिन को तो कॉन्कर कर लूँगा, हर चीज़ हासिल कर सकता हूँ, फोकस अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा था। पर सेकेंड हाफ की बात की जाए या सुबह 10:04 जो ट्रांजिट होगा, हम ये मानते हैं कि 12 बजे के लगभग आपको उसका इफेक्ट जो है वो देखने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर अब चीज़ें जो है थोड़ा आपसे पेशेंस मांगने वाली हैं। यहाँ पे कमिटमेंट करने से आपको रोकने की बात आने वाली है। खास तौर पे फाइनेंशियली इस समय में कोई भी ऑब्लिगेशन अगर आपका है, चाहे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो, आप एडवांस में पे करना चाहते हैं, कोई EMI है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं टाइम पे पहले कर देता हूँ और इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो ये स्टेप इस समय में उठाने से बचिएगा। कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से इस समय में बच जाइएगा, क्योंकि जब सिचुएशन पॉजिटिव थी तो आपको बहुत बड़े बड़े सपने देखने को मिले थे, आपको बहुत बड़े कमिटमेंट्स मिल गए थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उन्होंने आपको सपोर्ट देने के लिए हाकारा भरा था। पर अब आप देखने वाले हैं कि जहां मीठा मीठी बातें करके आपको यहाँ पे
डीले करने की कोशिश की जा सकती है। आपको किसी ना किसी तरीके से गेट कीपर बनाया जा सकता है कि दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि तुम बाहर देखो कि क्या चल रहा है, और अंदर निर्णय जो है वो आपके हित में नहीं होने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूँगा कि कोई भी लीगल मैटर है तो इसमें बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा कि किसी दूसरे के बहकावे में आकर के स्वयं का नुकसान हो सकता है, या अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। चाहे वो आपका कलीग ही क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपने आप को बचाने के लिए आपका सिर जो है वो एक प्लेट पे रख करके आगे बढ़ाया जाएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, और अपने आप को इस समय में बहुत लॉजिकल होते हुए आपको आगे बढ़ना है। खास तौर पे माता जी के साथ में मतभेद करने से बचिएगा, चाहे यंगस्टर्स हैं या फिर गृहिणी हैं। इस समय में मदर इन लॉ हो, मदर हो, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली एबल भी रहना है, उनके लिए अवेलेबल रहना है, और वहीं पे किसी भी बात में उनके साथ में मतभेद करना, बहस करना, उससे आपको बचना चाहिए। शुभ अंक जो है वो आपके लिए रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 10 बजे के पश्चात जो है वो आपके लिए हो जाएगी 80% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे में मेंटल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति कहें, काम अपने मन मुताबिक होना कहें, लोगों का सपोर्ट कहें, वो इस समय में देखने को मिलेगा। खास तौर पे अपने कंपटीशन को जो परास्त करना चाहते थे, या ये कहें कि किसी ना किसी मार्केटिंग एड कैंपेन के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो इस समय में आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में थोड़ी अथॉरिटी ज़्यादा रहेगी, बातों में वज़न ज़्यादा रहेगा। ये कहा जाए कि जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे एक कहीं ना कहीं सपोर्ट है मेरे पास में, या फिर मेरे पास में बैकिंग है, फाइनेंशियल बैकिंग है, तब जाकर के मैं कोई कमिटमेंट दे पा रहा हूं, वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। एक पॉइंट ऑफ अथॉरिटी जो है वो आपके अंदर देखने को मिलेगी। अपने काम के लिए इस समय में आप ज़्यादा फोकस भी रहेंगे, और यहाँ पे फ़ायदा भी कमाना आपको देखने को मिलने वाला है। खास तौर पे कैश डीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली हैं। अगर आप आरजे हैं, या ये कहा जाए कि एंकर हैं, किसी इवेंट में आप जाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहने वाली है। अच्छे लोगों के बीच में आपको इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति हो जाएगी। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में आपको इस समय में फ़ायदा कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 है, और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहाँ पर लगभग कही जा सकती है कि 50% पॉजिटिव थी, अब वो सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इस समय में 33% सपोर्ट की रहेगी। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ रिलेटेड, खास तौर पे मांसपेशियों का दर्द कहें, या फिर ये कहें कि मसल पुल हो जाना, या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाना, उससे परेशान होना इस समय में पड़ सकता है। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि घर की कोई साफ़ सफाई करने के लिए खुद दायित्व उठा लिए हैं, तो इस समय में पीछे हट जाना ज़्यादा बेहतर है। सामने किसी और को पैसे देकर के काम करवा लेना बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपने आप को रिस्क में डालने से बचिएगा। खास तौर पे अगर जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, काफ़ी जानकारी दे रहे हैं, पर इस जानकारी को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जो कहा जाता है वो लेने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी कहा जा रहा है पहले खुद भी उसको कंफर्म कर लीजिएगा अपने सीनियर से बात करके, या फिर ये कहा जाए कि मार्केट में क्या हलचल है उसको पता करके फिर उनकी बातों को स्वीकार कीजिएगा। एक बार मुंह पे हर किसी के मीठा रहना है, पर अल्टीमेटली करना क्या है, एक्शन क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रूफ के साथ में फिर आगे बढ़िएगा। यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी ऐसे समय में कह दूं कि मेंटर्स जो हैं सिर्फ उनकी ही बात मानते हुए आगे बढ़िएगा। आपके क्लास में जो हैं, आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके हॉस्टल मेट्स हो गए, आपके साथ में जो फ्रेंड्स हो गए, वो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट बताने के लिए काफ़ी ऐसी बातों में जो हम कहते हैं कि एक फेंकने वाली बात है, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बखान चीज़ों का करते हैं, वो वहाँ पे अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बताने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, और इस गलत इन्फॉर्मेशन को आगे ले जा करके पिताजी के सामने स्वयं को मूर्ख आप साबित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत कठिन और कठोर शब्द इस्तेमाल करना होगी, स्वयं को मूर्ख कहना, इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में प्रॉफिटेबल सिचुएशन अगर हम कहें तो लिटरेचर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए रहने वाली हैं, जो लोग टीचिंग फैकल्टी में है आपके लिए रहने वाली हैं, जो कोचिंग करवाते हैं उनके लिए रहने वाली हैं।
शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट करना ये अल्टीमेट पॉजिटिविटी लेकर के आने वाला है, मूड में चेंज लाने वाला है, आपके अंदर फोकस ज्यादा लाने वाला है। हैप्पी हार्मोन्स जो कहते हैं वो अब आपको वापस महसूस होंगे और कहीं ना कहीं पे चीजों के अंदर आगे अब कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। हैशटैग वर्ग में 26 डॉट्स और साधक तारा का साथ 100% पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए लेकर के आ रहा है। और इन्हीं कारणों से जो सुबह का समय जो देखा जाए 10 बजे से पहले का समय जो आपके लिए था, वहाँ पे कोई गोल नहीं था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स थे, या फिर ये कहा जाए कि कन्फ्यूजन अपने अंदर ज़्यादा हावी था, रात को नींद नहीं ले पाए, टेंशन ज़्यादा था। अब फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलने वाला है, चीज़ों के अंदर लोगों का सपोर्ट समर्थन मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस खुद के अंदर ज़्यादा आने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी आप पढ़ बैठेंगे जिससे अब जो मेंटल क्लैरिटी है आपको मिलने वाली है। व्यापारी हो, नौकरी पेशा इंसान हो, यंगस्टर्स हो, गृहिणी हो, इस समय में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें 100% डेडिकेशन इस समय में आप अगर रखते हैं तो फायदा अवश्य ही आपको मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस जो है दैट वुड बी द की टू योर सक्सेस टुनाइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेंटल टॉर्चर है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, अब इन चीजों को पीछे छोड़ने की बारी है। लोगों ने जो कहना था वो कह दिया है, आपको जो महसूस करना था वो आपने कर लिया है। अब वापस अपने काम पे फोकस करने की बात रहेगी, अपने आप को बेहतर प्रूव करने की बात रहेगी। और वहां पे इस समय में आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप फायदा अवश्य अपना कमाएंगे। जो लोगों के बीच में वापस इज्जत कमाने की बात थी वो आप फिर से कमाने वाले हैं, अपने आप को वापस खड़ा कर देंगे आप। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों को खुश करना, पीपल प्लीजर बनना, पैसे खर्च करके कुछ रिव्यू कलेक्ट करना, इन चीजों से बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा जा रहा है। अब यहां पर जो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी थी, लग्जरी की प्राप्ति थी, अब वहां पे एक समय के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क खड़ा हो जाएगा। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय 100% पॉजिटिव बना रहे थे और 10 बजे के पश्चात ये सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 60% सपोर्ट की रहेगी। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सट्रीम नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, पर जो चीज़ें आपने ले ली हैं, जो कमिटमेंट्स आपने दे दिए हैं, अब अचानक से उन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो कहीं पे अटक गया है। लोगों ने पैसे ले लिए, आपको हर जगह से कमिटमेंट दे दिया, और जब उस चीज़ को, उस कमिटमेंट को पूरा करने की बारी आई तो वहाँ पर बहुत सारे बहाने तैयार आपको मिल रहे हैं। ऐसे समय में खास तौर पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, सुबह सुबह का समय जो है, जैसे दिन की शुरुआत करते हैं, उधारी से बचिएगा, किसी को भी उधार देने से बचिएगा। अपने घर परिवार में भी किसी बात को लेकर अगर बहस छिड़ रही है तो वहाँ पे मौन रहना सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय आपके लिए सिद्ध होने वाला है। यहाँ पे बहुत चतुराई वाली बातें अगर करते हैं, अगर स्टर्न एक्शन लेने की बात करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है। खास तौर पे जो भी इंसान इस समय में अपने पिताजी के साथ में काम करता है, या ये कहा जाए कि अगर आप फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, रिसेंटली अगर एंटर किए हैं, या काफ़ी समय से अगर आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, तो इस समय में जो लॉस आप कमाने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो नुकसान आपको कमाने को मिलेगा, या ये कहा जाए कि जो नुकसान आप कर बैठेंगे, उसके लिए घर परिवार वाले उस चीज़ पे क्वेश्चन ज़्यादा उठाते नजर आएंगे। आपकी हर अचीवमेंट को छोड़ के उस एक प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा और कहीं ना कहीं पे उत्तेजित करने की भी कोशिश हो सकती है। जो घर में छोटे हैं या फिर आपके साथ में जो काम करते हैं, वो आग में घी डालने का काम करेंगे। आपको खास तौर पे इस समय में और ज़्यादा नीचे गिराने का काम किया जाएगा। वहाँ पर अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये बात को समझना है कि जो डाटा जा रहा है वो गलत नहीं है, पर जो आसपास के लोग हैं उन पे ज़रूर नज़र रखिएगा, जो इस समय में खास तौर पे मज़े लेना चाहते हैं या फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा चीज़ें और गलत बातें आपके बाद में फैला दी जाए। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 10th से 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये सिचुएशन पॉजिटिव है, यहाँ पे परेशानी की बात फिर भी नहीं रहेगी। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को 80% आपके लिए पॉजिटिव रखने वाला है, जिसके कारण सफलता भी हासिल होगी, स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, और ख़ास तौर पर ऐसे समय में पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात हो, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो,
अच्छी मीटिंग्स इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पे अगर पॉलिटिकल करियर आप एस्पायर करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अगर आप हैं तो आपको वहाँ पे भी अपने सीनियर से वाहवाही प्राप्त हो सकती है। अब ऐसे समय में कैरियर ओरिएंटेड वुमेन्स जो हैं, महिलाएं जो नौकरी करती हैं या बिजनेस करती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। यहाँ पे ये कहा जाए कि लोग जो हैं वो खास तौर पे ऐसे समय में कोशिश ज़रूर करते नजर आएंगे कि आपको फ़ायदा ना मिले, या जो डील मिलने वाली है उसके लिए आपके खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश करें, रूमर्स फैलाने की कोशिश करें, पर फिर भी फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली आपको इस समय में मिलने वाला है। अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की जो आपकी इच्छा थी वो इस समय में पूरी होती नजर आ सकती हैं। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में प्लानिंग आप करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पे बुकिंग जो है वो भी आप अपने परिवार के साथ में बैठ करके ज़रूर करते नजर आने वाले हैं। यहाँ पर पर्पल कलर का इस्तेमाल, बैंगनी कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 4। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।